नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी करने बच्चों के लिए रीजनिंग का अगला टॉपिक रिक्त पद भरना, मिसिंग टर्म फिलिंग। इससे 5 या 6 क्वेश्चंस अवश्य आ जाते हैं आपके पेपर में। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, आइए आज हम उन्हें सीखेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है ये आपके सामने। यहाँ हमें एक सीरीज दिखाई जा रही है जो पूरी तरीके से फिल नहीं है। क्या है सीरीज में, अगर हम देखें यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद डीसी लिखा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर डीसी लिखा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर डीसी लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। जब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम ऑप्शन की मदद से करते हैं। 1 बाय 1 हम फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन रखेंगे, कोई पैटर्न या कोई सीरीज या कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको दिखाई देगा अपने आप कि ये इसमें ये बन रहा है। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन में है सी सी सी, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में भी सी रख दिया है, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में भी सी और तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में भी जब सी रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न बन के तैयार हुआ। देखिए यहाँ पर 3-3 का कॉम्बिनेशन है जो कि सेम है, सी डी सी सी डी सी सी डी सी। तो यानी कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन गया। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है सी सी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है डी सी सी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है डी सी सी सी, फिर ये ऑप्शन। इसमें हम 1 बाय 1 ऑप्शन रख के देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें हमने सी भर दिया, दूसरा डी भर दिया, तीसरे नंबर पर सी है फिर भर दिया, चौथे नंबर पर डी है तो वो भर दिया। यहाँ बना। अब देखते हैं यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बना है। यहाँ अगर हम गौर करें तो देखते हैं 4-4 के कॉम्बिनेशन पे कुछ बन रहा है। सी 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 डी, यानी 3 बार सी फिर डी, फिर 2 बार सी फिर डी, फिर 2। कोई निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको माइनस करेंगे, अगले ऑप्शन को भरेंगे। 3 बार सी और फिर डी है, 1 2 3 और डी। अब देखिए अब कुछ बन के तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ पर है 3 बार सी और डी, फिर 3 बार सी और डी, फिर 3 बार सी और डी। ये एक निश्चित कॉम्बिनेशन बना, ट्रिपल सी फिर डी, ट्रिपल सी फिर डी, ट्रिपल सी फिर डी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लाइन बना दें तो ये ट्रिपल सी डी, फिर ट्रिपल सी डी और फिर ट्रिपल सी डी। तो ये कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी ओ, फिर फिल इन द ब्लैंक से सी, फिर फिल इन द ब्लैंक से ओ, फिर इसमें भी 1 बाय 1 हम ऑप्शन भर के देखें। पहला ऑप्शन भरते हैं एच, फिर है सी, फिर है बी, फिर उसके बाद फिर एच और फिर उसके बाद ओ। देखिए यहाँ पर कुछ बन रहा है एच बी ओ सी बी ओ एच, सी बी ओ एच नहीं बन रहा है, तो ये जो है ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन फिल करके देखते हैं। सी, फिर आई, फिर सी, फिर एच, फिर ओ। यहाँ देखते हैं सी बी ओ आई, सी सी ओ एच, सी बी ओ एच। नहीं, यहाँ पर भी कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं समझ में आ रहा। तीसरा ऑप्शन भरते हैं सी एच बी एच और फिर ओ। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है वो देखिए, सी बी ओ एच, फिर है सी बी ओ एच, फिर है सी बी ओ एच। ये 4-4 के लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो कि सेम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है 2, फिर एच है, फिर सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डी, फिर सिंगल फिर एच एल, इस तरीके से। इसमें भी हम 1 बाय 1 ऑप्शन भर के देखते हैं क्या आता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले डी, फिर क्यू, फिर एल, फिर क्यू, फिर डी, फिर एल। अब हम इसमें देखते हैं कुछ बन रहा है डी क्यू एच एल, डी क्यू एच एल, डी क्यू एच एल। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4-4 के कॉम्बिनेशन पर ये बन रहा है डी क्यू एच एल, फिर डी क्यू एच एल, फिर डी क्यू एच एल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरीके से आपको जल्दी होगा, अगर पहला ऑप्शन हुआ तो तुरंत मिल जाए, वरना आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें भी ऑप्शन भरते हैं। पहला ऑप्शन भरेंगे एफ, फिर जे,
फिर C, फिर K एंड देन R। अगर हम देखें FD QJ, फिर उसके बाद ECQK EDRJ, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन को फिल करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन EJDJ और फिर Q। इसमें देखते हैं कि इसमें आपका कुछ बन रहा है EDQJ। आप ये देख सकते हैं 4 के लेटर, यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न बन गया, 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन सेम है, EDQJ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन भी, इसमें 1 बाय 1 ऑप्शन भर के देखते हैं। चलिए पहला ऑप्शन भरते हैं P, फिर R, फिर U, फिर D एंड देन R। यहाँ देखिए कुछ बना है PUDRD OUQD OURD, नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं ROQU एंड देन D। ऑप्शन नंबर बी हमने भर के देखा, तो यहाँ देखते क्या बना, यहाँ बना RUOD OQQO OUDD। ये भी कोई एक निश्चित पैटर्न या कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन देख लेंगे QODQU। अगर हम यहाँ देखें QUODODQQOUUD, ये भी आपके निश्चित पैटर्न नहीं बना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिए कि ये इसके आंसर्स नहीं है, तो सीधा सीधा आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर भी आपका नहीं मन मानता है तो आप ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लें, देखिए यहाँ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है O, फिर है Q, फिर है U, फिर है D एंड देन Q। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा बन जाता है OUQD OUQD OUQD। यहाँ पर आपका देखिए पैटर्न बन गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आपको मिनिमम एक ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा पहला, और मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, आपने चेक किया, देखिए आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से ZM, फिर फिल इन द ब्लैंक्स से A, फिर फिल इन द ब्लैंक्स M, फिर फिल इन द ब्लैंक्स AZ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स F। देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें भी ऑप्शन भरेंगे, पहले में हमने भर दिया A, फिर दूसरा F, फिर Z, फिर F, फिर M। देखिए क्या बनता है, यहाँ देखते कुछ बना कि नहीं। AZMF AZMF AZMF, यहाँ आप देखिए यहाँ पर आपका बन चुका है फर्स्ट ऑप्शन से AZMF AZMF AZMF, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक निश्चित पैटर्न हमें बनाकर दे रहे हैं। 4 लेटर्स का जो है AZMF, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए अब हमारे सामने जो एक सीरीज़ आई है जिसमें हमें रिक्त पद भरना है, वो एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, इसको हमें समझना होगा इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा। चलिए डिफरेंस चेक करते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। डिफरेंस से 1 और 4 के बीच में है 3 का डिफरेंस, 4 और 12 के बीच में 8 का डिफरेंस, इसमें फिर 3 का डिफरेंस, यहाँ पता नहीं है, यहाँ पर पता नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम गौर करें 4 और 12 के बीच में 8 के डिफरेंस के अलावा 3 का गुणा भी है, 4 3 12। चलिए कुछ और माइंड में घूम रहा है, उसको ट्राई करते देखते हैं। यहाँ पर हो रहा है +3, यहाँ पर उसी प्लस का हो रहा है 3 गुणा। देखिए 1 और 3 4, 4 और 3 का गुणा कर दिया तो हो गया 4 3 12, फिर +3 हुआ। देखिए अच्छा, अब हमें ये समझ में आ रहा है, इसमें 3 3 का वो चल रहा है गैपिंग, लेकिन कैसे, एक बार उस 3 को प्लस किया है, अगले वाले टर्म में उस 3 का गुणा किया, फिर अगले वाले टर्म में +3 किया, फिर अगले वाले टर्म में 3 का गुणा किया। जब हम 15 में 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा 45। ओके, फिर उसमें 45 में 3 प्लस करेंगे तो बनेगा 48, 48 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो देखिए जब 48 में 3 का गुणा करते हो तो 144 बनता है। इसमें फिर +3 करेंगे, 144 में 3 प्लस करेंगे 147, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 45
और 147, यानी ऑप्शन नंबर ए 45 और 147। यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा आपका 147। क्यों? क्योंकि इसमें इस सीरीज में हो क्या रहा है, एक बार हो रहा है आपका +3, एक बार हो रहा है आपका +3, एक बार हो रहा है ×3, एक बार हो रहा है +3, एक बार हो रहा है ×3, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने एक सीरीज जो भी इनकम्प्लीट है, इनके गैपिंग चेक करते हैं। इनके बीच में है 3 का गैप, इनके बीच में 6 का गैप। अगर हम देखें 3 6, 3 का पहाड़ा, 3 की टेबल का गैपिंग करके देखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। 3 फिर 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 15 3 18, फिर उसके बाद 21। देखते हैं ये सही बैठता है। 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस। जब इसमें 9 का डिफरेंस होगा तो 10 और 9 यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 19। फिर 19 और 31 में 12 का डिफरेंस होना चाहिए, सही है। फिर 31 और 46 में 15 का डिफरेंस होना चाहिए, ये भी सही है। 46 और नेक्स्ट में 18 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये होगा 64, ये भी सही है। 64 और 85 में 21 का डिफरेंस होना, ये भी सही है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 1964। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है 0 3 12 27 48 75 147। इनका भी हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो देखिए क्या आता है डिफरेंस। 0 और 3 के बीच में डिफरेंस है, 0 और 3 के बीच में डिफरेंस जो है वो आपका है 0 और 3 के बीच में आपका डिफरेंस है 3 का। फिर यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस है 9 का, फिर उसके बीच में डिफरेंस है 15 का। ओहो, समझ में आ रहा है। यानी कि ये 3 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 9 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 15 का डिफरेंस, यानी एक एक टर्म, जो 15 के बाद 18 की जगह 21 का डिफरेंस, फिर 21 के बाद 21 6 27 का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर 3 3 का डिफरेंस, 3 6 9 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 6 33 का डिफरेंस होगा 75। और अगले पद में कितने का होगा, 33 का डिफरेंस होगा। तो इसको ऐड करिए, 75 और 33 कितना हो गया, 108। कितना हो गया, 108। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CDEEFG, ये ओहो, इसका मतलब है यहाँ पर जो लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं और क्रम में चल रहा है सिस्टम, कोई भी गैपिंग नहीं है। तो यहाँ पर ई पे एंड हुआ तो ई से स्टार्ट किया, यहाँ जी पे एंड हुआ तो जी से स्टार्ट करेंगे, तो GHI। देखिए आई पे एंड हुआ तो आई से स्टार्ट किया, IJK। के पे एंड हुआ तो यहाँ हो जाए KLM। इसका आंसर हो जाए GHI KLM। GHI और KLM, यानी ऑप्शन नंबर डी है GHI KLM। ये KLM ही है, ये आप देख सकते हैं। GHI और KLM इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ अगर हम गौर करें, BS है, फिर CR है, फिर गिव इन द ब्लैंक्स है, फिर EP है, फिर FO है, ये है। अगर हम इसके केवल फर्स्ट लेटर पे गौर करें, ये B है, ये C है, फिर पता नहीं, फिर E है, फिर F है, फिर गैपिंग है, फिर H। यहाँ पर एक क्रम चल रहा है, BC, अब आएगा D, फिर EF, फिर आएगा G। यानी कि जो भी आंसर होगा उसके दो जो पेयर हैं उसके फर्स्ट लेटर, एक का D होगा, एक का G होगा। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऐसा केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगर हमें आगे की चेक करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये यहीं से क्लियर हो गया कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्योंकि पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट लेटर D होगा और दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट लेटर G होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है केवल। फिर भी अगर हम चेक करें, दूसरे लेटर को भी फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए उल्टा चल रहा है। S से पहले R आता है और R से पहले खैर आता तो Q है, जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम भर के देखें, Q से पहले P, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। तो DQGN इसका आंसर हो जाए, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। B 4 है, फिर D 8 है, फिर K 22 है, B, अगर हम देखते हैं कि B की पोजीशन होती है 2, टी की पोजीशन होती है 4, के की पोजीशन होती है 11 और वी की पोजीशन होती है 22। इसके आगे जो लिखा है उसका डबल लिखा है, उसकी पोजीशन का डबल। 22 का डबल 44, 11 का 22, 4 का 8 और डी का। अब हम बीच की गैपिंग जाननी है बस, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर पोजीशन का डबल आएगा।
इसमें पोजीशन देखिए, यहाँ पर है बी और डी में 3 का डिफरेंस, और इसमें है आपका पता नहीं, यहाँ पर इसकी पोजीशन है, यहाँ पोजीशन लिख लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 11 है, ये आपका 22 है। तो अगर हम देखें इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस। फिर अगर यहाँ पर गैपिंग में देखें, मान लीजिए यहाँ पर होता है आपका 3 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर होता है 4 का डिफरेंस, तो 4 और 3 यहाँ पर 7 होगा, 7 और 4 11, 11 और 4 यहाँ 15 होगा, 15, 5, 20 नहीं, ये सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर हिसाब। एक मिनट दोबारा यहाँ पर करेंगे। पोजीशन यहाँ हम लिख लेते हैं 2, सॉरी, यहाँ पोजीशन लिख लेते हैं 2, फिर लिखते हैं 4, फिर गैप है, फिर लिखते हैं 11, फिर गैप है, फिर उसके बाद लिखते हैं 22। तो अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंस है आपका 2 का, यहाँ पर आपका अगर हम मान लेते हैं 3 का, फिर यहाँ पर होना चाहिए 4 का, ठीक है, फिर यहाँ पर होना चाहिए 4 के बाद 5 का, फिर यहाँ पर होना चाहिए 6 का। तो इस हिसाब से 2 और 2 4, 4 और 3 यहाँ होगा 7, 7 और 4 11, 11 और 5 यहाँ होना चाहिए 16, 16 और 6 22। सही कॉम्बिनेशन बना, यानी यहाँ 7 की पोजीशन वाला लेटर आएगा मतलब जी, और यहाँ पर 16 की पोजीशन वाला लेटर आएगा मतलब पी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, जी का 7 होता है, पी का 16 होता है, उसका डबल बी है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए है, फिर फिल इन द ब्लैंक सी है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक से करके इसको देखेंगे। पहला ऑप्शन बढ़ते हैं इसमें बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए। यहाँ अगर हम देखें ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर सी ए बी ए, ये गलत हो गया, ये एक नई पैटर्न बनना है। दूसरा ऑप्शन है बी ए फिर सी। यहाँ अगर हम ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बन गया जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। देखिए ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स टी एस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स एन टी, इसमें भी ऑप्शन से करेंगे। पहला हम ऑप्शन बढ़ते हैं एन, फिर है एस, फिर है टी, फिर उसके बाद है एन। देखिए कुछ बनता है एन एन टी एस, एस एन टी टी, नो, यहाँ नहीं बन रहा। समझ में आ जाता है एक ही बार में कि इसमें कुछ बनेगा। दूसरा ऑप्शन बढ़ते हैं एन टी एस एन, यहाँ पर देखिए एन एन टी एस, नो, यहाँ पर भी कोई कॉम्बिनेशन। थर्ड ऑप्शन बढ़ते हैं एस टी एन एन, एन एस टी एन टी एस, नो, ये भी नहीं बन रहा, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एन, फिर एस, फिर टी, देखते बना कि नहीं बना। यहाँ पर एन एन टी एस, एन एन टी एस, एन एन टी एस, देखिए बन गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ। यहाँ पर आपको 3 ही चेक करने, जब 3 नहीं है तो चौथा तो आंसर हो ही गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट ओ पी, फिर फिल इन द ब्लैंक से एन ओ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पी एन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पी पी, इस तरीके से बढ़ते हैं इसमें। पहला ऑप्शन ये पी भरा, फिर पी, फिर ओ, फिर एन, देखते कुछ बना। ओ पी पी एन, ओ पी पी एन, देखिए ये तो फर्स्ट वाले में ही बन गया। ओ पी पी एन, फिर ओ पी पी एन, फिर ओ पी पी एन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर समाप्त होती है आज का हमारा रिक्त पद भरने वाले चैप्टर की ये क्वेश्चन सीरीज। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, ताकि उनका फ़ायदा हो सके और वो परीक्षा में सफल हो सके। उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी प्रकार मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।